हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शमसर फ्रॉम शमसर एकेडमी। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन एंड फुल सोल्यूशन पर एक ही वीडियो में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x प्लस 3x। यहाँ पे हमें क्या करना है, पोलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है, और यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट गिवन है। चलिए हम लोग एक एक करके पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या गिवन है हमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू पुट करनी है, क्या, x इक्वल टू 0। अब इस पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0। तो चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x है तो x की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। 5 इंटू 0, एंड ये माइनस है, 4 लिखा हुआ है, और इंटू ये एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू क्या है, 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, एंड प्लस 3। अगर आप किसी भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये प्लस 3। तो एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, -1। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं व्हाइट कलर। तो देखिए भाई सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें पुट करना है x इज इक्वल टू -1। वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5 क्या है, 5x। तो x जगह पे क्या लगा देंगे, -1, एंड -4 लिखा हुआ है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे -1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड ये प्लस 3। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये -5। ये क्या हो गया हमारा, -5 हो गया। और ये क्या है हमारा, देखो ये -4 है, एंड -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये +1 आएगा, क्योंकि पावर इवन है। जब हम लोग यहाँ पे -1 का ये होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, -1 का ये होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ये +1 आ गया, एंड +3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -4, सॉरी -5 है, ये क्या है, ये -5 एंड -4, और ये क्या है, +3। तो -5 -4 क्या हो जाएगा, ये -9 और +3। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू -6। ये हमारा क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग को करना है इसका थर्ड पार्ट। देखिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग इसका ये कलर ले लेते हैं पिंक। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 2। पोलिनोमियल कहाँ पे गिवन, ये गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारी पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5 इंटू 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, 5x, एक्स जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2। और क्या लिखा है, -4x स्क्वायर, -4 लिखा, और इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स जगह पे क्या लगा देंगे, 2। 2 का स्क्वायर भी कर देंगे, एंड प्लस का 3। 5 टू जा क्या होता है हमारा 10, एंड -4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आल्सो 4 और प्लस 3। 10 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये 13, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये 16। 4 4 जा 16। 16 में से 13 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, -3। ये क्या हो गया हमारा, इसका थर्ड पार्ट हो गया। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या आ गए, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए हैं। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड P0 निकालना है, P1 निकालना है, एंड P2 निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत सारे पार्ट गिवन है, और उन सभी पार्ट में हमें क्या करना लिखा है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी में हमें P0 निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, P0 निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी ऑफ वाई गिवन है, वाई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 का स्क्वायर -0 और +1। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे P0 मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, P1, P(1). तो इसमें क्या कर देंगे, वाई की जगह पे लिखा है ना P ऑफ वाई, वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ये 1 स्क्वायर,
वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे मेरा 1 का स्क्वायर आ गया, ये -1 एंड +1, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ये -1 +1 ये रिड्यूस हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका देखो हमारे सेकंड पार्ट भी आ गया। अब हमें P2 भी निकालना है। तो देखो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, P2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, P(2). तो यहाँ पे देखो P(y) क्या लिखा है, वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर का मतलब वाई की जगह 2 लगा देंगे तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। और क्या लिखा है, -y, तो ये -2 एंड +1, तो ये +1 हो गया। बस मैंने सिंपल से क्या किया, वाई की जगह पे इस इक्वेशन में 2 पुट कर दिया। हम जब हम यहाँ पे P2 निकालेंगे तो वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन में। P(1) निकालेंगे तो वाई की जगह पे 1 पुट कर देंगे। P(0) निकालना था, वाई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, पूरी इक्वेशन में 0 पुट कर दिया। काफी ईजी था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 और ये -2 और ये +1 इज इक्वल टू 4। -2 +1 क्या होगा, ये -1 होगा। 4 -1 क्या आ गया, 3। तो इसका हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो वही देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें वेरिएबल क्या गिवन है, टी गिवन है। P(t) इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³, ये हमें गिवन है। निकालना क्या है, P(0) निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। 2 + 0 + 2 और ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब। देखो 2 + 0 करोगे तो वो 0 आ जाएगा। 2 इंटू देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और 2 इंटू 0 करेंगे, चलो ये भी 0 लिखते हैं, ये भी 0 आएगा। 0 का क्यूब करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने अभी इसका क्या कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, P(1) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P(1). तो बस सिंपल सा है, टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस टाइम का ये 1 प्लस टाइम का ये 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर और ये -1 का ये क्यूब हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 + 1 और +2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस का ये 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, +1 है -1, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में क्या, P(2) निकालना है। तो P(2) भी निकालते हैं। तो P(2) निकाल लेते हैं हम लोग। ये 2 है, प्लस टी की जगह पे 2 पुट कर देंगे, फिर क्या 2t² + 2 लिखेंगे। टी की जगह पे 2 का स्क्वायर लगा देंगे और माइनस टी का क्यूब। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे हम लोग। तो ये इज इक्वल टू 2 + 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, प्लस ये 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 2 = 8। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा, ये 8 आ गया। -2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा। तो ये माइनस का ये 8 से 8 रिड्यूस हो गया, इक्वल टू 4। ये हमारा इसका क्या हो गया, P(2) की भी वैल्यू मैंने निकाल दी। तो क्वेश्चन में सेकंड के मैंने दोनों पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, P(x) = x³। और सेकंड और फोर्थ पार्ट में ये गिवन है। तो एक एक करके निकालते। पहले हमें क्या निकालना है, P(0). तो यहाँ पे P(0) का मतलब क्या हो जाएगा, हमें x की जगह पे क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना। तो 0 = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब। 0 का क्यूब करोगे भाई तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, P(1) निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं। P(1) क्या है, P(x) x³ था, x की जगह पे 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 1 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 1 ही आ गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, P(2) निकालेंगे। तो सारे पार्ट में से क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्यूब का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। इसको 3 टाइम क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या हो, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो आई होप आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हम लोग उसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो क्या निकालना है, P(0) निकालना है। तो भाई यहाँ पे हम लोग P(0) लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं 0 - 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1। 0 - 1 करेंगे तो -1 आएगा। 0 + 1 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 1। 1 × -1 क्या आ जाएगा, ये -1। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या निकालेंगे, P(1) निकालेंगे। बस x की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पे आ गया 1 - 1 और ये 1 + 1। 1 - 1 करेंगे तो क्या आ गया, 0 × 1 + 1 करेंगे तो 2। 0 × 2 तो क्या आ गया, ओवरऑल 0 आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट निकालते हैं, क्या निकालना है, पी ऑफ टू। बस हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे और वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स माइनस वन है तो भाई एक्स की जगह पे टू लगा देंगे तो क्या आ गया, टू माइनस वन। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन है तो टू प्लस वन हो गया। टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और टू प्लस वन करेंगे तो क्या आ गया, थ्री। और थ्री इंटू वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये देखो इसका ये क्या हो गया, पी ऑफ टू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोगों ने फोर्थ पार्ट कंप्लीट करनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी क्या हो गई, इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है आपसे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो आपको वेरीफाई करना है कि इसकी ये इसके जीरोस है कि नहीं। मान लो यहाँ पे पी ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, थ्री एक्स प्लस वन। और यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, ये आपकी एक्स वैल्यू क्या गिवन है, माइनस वन अपॉन का थ्री। ये इसके जीरोस है कि नहीं है, क्या कहा गया, ये इसके जीरोस है कि ये हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। देखो चेक करने का सिंपल सा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, वन गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग हम लोग देखेंगे अगर इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अगर एक्स की वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, तो हम लोग कह देंगे यस ये इसके क्या कहलाएंगे, जो एक्स की वैल्यूज है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या जीरो है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स वैल्यू एक्स से वन से ज्यादा होगी, मान लो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, दो गिवन है, टू गिवन होगी, तो दोनों आपको चेक करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि जीरोस आपको कैसे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस वन बाई थ्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पी ऑफ एक्स गिवन है तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस वन बाई थ्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या है, थ्री और एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस वन बाई थ्री। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ये प्लस का ये वन है। थ्री से थ्री क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे, माइनस वन और ये प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन क्या आ गया, ये जीरो आ गया। अब ये जीरो आ गया, इसका मतलब जो ये एक्स की वैल्यू थी, सिंस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, ये क्या है, इज अ जीरो ऑफ, इसका जीरो है पी ऑफ एक्स, इस पोलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज है। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर को चेंज कर लेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट करना सॉल्व कर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, फोर बाई फाइव गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स को क्या पुट करना है आपको, फोर अपॉन फाइव। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, फाइव इंटू एक्स की जगह क्या लगा देंगे, फोर बाई फाइव। और ये क्या है, माइनस फाइव। ये फाइव से फाइव रिड्यूस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, फोर और माइनस फाइव। जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। तो इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब क्या हो गया, जो x इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव है, ये क्या है, इज नॉट, ये जीरो नहीं होगा, इज नॉट जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जीरो से आपको चेक करना है। कुछ एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, किसी क्वेश्चन में एक एक्स की वैल्यू गिवन होगी, किसी क्वेश्चन में दो एक्स की वैल्यू गिवन होगी। आप सिंपल से क्या करोगे, वहां पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे। और आप एक्स वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको जब सॉल्व करोगे, अगर इसका आंसर जीरो आ जाता है तो आप क्या कह दोगे, यस ये इसके क्या है, ये जीरोस है। अगर एक्स वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो जीरो नहीं आते, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के दो पार्ट कर लिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इसका ये थर्ड पार्ट भी गिवन है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ पे एक्स की दो दो वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट एक्स क्या लेना है, प्लस वन लेना है, और सेकंड क्या लेना है, माइनस वन लेना है। तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज गिवन है, टू वैल्यूज गिवन है। तो चलिए एक एक करके पुट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ वन निकालते हैं। तो एक्स जगह क्या लगा दोगे, वन लगा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर और ये माइनस वन। तो वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, और ये माइनस वन। वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन क्या हो गया, इसका इज अ जीरो। ये क्या है, जीरो है, इसका जीरो है ऑफ पी ऑफ एक्स। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसका देखो सेकंड पार्ट करते हैं, पी ऑफ माइनस वन। अब एक्स वैल्यू क्या लगा देंगे, पी ऑफ माइनस वन। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस वन का ये होल स्क्वायर, और ये माइनस वन। जब पावर मेरी क्या होती है, जब मान लो यहाँ पे निगेटिव है और पावर क्या है, इवन है,
तो यहाँ पे ये ऑलवेज कैसे आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो ये नेगेटिव है, पावर ऑड होती तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव आता है। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और ये क्या आ गया, -1 आ गया। फिर से ये अगेन क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या है, इसका इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 1, -1 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो उम्मीद करते हैं इसका आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की बात। तो फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 x-2। ये हमें क्या गिवन है, फोर्थ पॉलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है x इक्वल टू -1 और +2 पे वैल्यू हमें चेक करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पी ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -1 वैल्यू पुट करेंगे। पुट करते हैं, ये क्या है x+1। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे -1 लगा दिया और ये +1। फिर यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या लगाया, -1 एंड -1 लगाया और ये -2। और ये -1 +1 क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 इंटू -1 इंटू -2 क्या आ गया, -3। और 0 इंटू -3, 0 को किसी भी मल्टीप्लाई कराओ किसी भी नंबर से तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1 क्या है इसका, 0 इज द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या कर दोगे, x की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दोगे। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, x+1। तो क्या हो जाएगा, ये 2+1। और क्या लिखा है, x-2, x की जगह पे 2 तो 2-2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2+1 क्या आ गया, 3 और 2-2 क्या आ गया, 0। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो उम्मीद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट पी ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, x²। और हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। क्या करेंगे, सिंपल सा x की जगह 0 लगा देंगे। और यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, पोलिनोमियल x²। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 का स्क्वायर आएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये ऑलरेडी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका 6 पार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसके 6 पार्ट में हमें किस किस वैल्यू पे चेक करनी है, x इक्वल टू -m/l। तो सिंपल सा है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जहां जहां इस इक्वेशन में x गिवन है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -m/l। ये क्या लिखा हुआ है, lx। तो l इंटू एक्स क्या लगा देंगे, -m/l और ये +m। भाई देखो ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, -m+m। ये से भी रिड्यूस हो गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस x इज इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ गया, उसका सिक्स पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7 पार्ट भी गिवन है, तो चलिए इसका 7 पार्ट भी करते हैं। तो x की वैल्यू क्या लगाएंगे, -1/3। और x की मतलब दो वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट क्या चेक करेंगे, -1/3 पे चेक करेंगे, फिर देन 2/√3 पे चेक करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू -1/√3। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्री। और x की वैल्यू क्या लगाएंगे, -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू x² लिखा हुआ है। हम लोग लिखेंगे -1/√3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। और क्या लिखा हुआ है, तो 3x² -1। और यहाँ पे मेरा ये -1 भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात समझी हुई थी, अगर निगेटिव की पावर क्या लगी हुई है, इवन लगी है, तो ये ऑलवेज क्या आता है, प्लस आता है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। और ये -1, 3 से 3 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, 1 और -1। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके। अब हम लोग इसका सेकंड, ये आप लिख लेना यहाँ पे। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका सेकंड वैल्यू चेक करते हैं। x इज इक्वल पी ऑफ एक्स क्या है, वैल्यू है 2/√3।
इज इक्वल टू 3x², 3 लिखा और इंटू x², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/√3 का ये होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये -1। सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, √3 का करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये -1, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये 4 और -1, तो क्या आ गया ये 3 आ गया, जो क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ये आप लिख लोगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 8 पार्ट की। हम लोग बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, 8 पार्ट गिवन है। तो p ऑफ x गिवन है 2x + 1, और x की वैल्यू क्या गिवन है, हमें किस पर चेक करना है 1/2। सिंपल सा है, x जगह पे क्या पुट कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू क्या है 2x है, तो x जगह पे क्या लगा देंगे 1/2, और ये क्या है +1 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, और ये 1 + 1 तो क्या आ गया ये 2 आ गया, जो क्या डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है आपसे, फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें जितने भी केस गिवन है इसमें आपको क्या निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है हम लोग जीरोस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हमें ये चेक वेरीफाई करना था कि जो एक्स की वैल्यू गिवन थी वो उसके जीरोस थे कि नहीं थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते थे और देखते थे पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आती थी तो वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाती थी, वो उसके जीरोस कहलाते थे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे p ऑफ x इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फिर इसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करना, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है x + 5, तो क्या आ गया x + 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। तो x इक्वल टू जो -5 है ये क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। आप चाहो तो इसमें इस x की वैल्यू इस पोलिनोमियल पुट करके देखना, ये क्या आएगा, ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा इसको कैसे पुट करते हैं। अब हमें जब जीरोस निकालना होगा तो पोलिनोमियल को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यूज आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये काफी इजी पार्ट है, तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, तो पोलिनोमियल क्या गिवन है यहाँ पे, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। तो करेंगे क्या, इस पोलिनोमियल को हम लोग इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यूज आएगी वो वही हमारी क्या कहलाती है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब चाहो तो ये x की वैल्यू इसमें पुट करके देखना, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 इक्वल पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यूज आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को शिफ्ट कर देंगे। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। ये हमारा इसका क्या हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमें जीरोस निकालना है। तो क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। भाई वैल्यू क्या है, 3x - 2 इक्वल टू 0। तो 3x यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस इधर आएगा +2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। अब चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या करो, पोलिनोमियल पुट करके देखो, पुट करने पे देखो अगर 0 आ जाता है इसका मतलब 0 है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे। p ऑफ x क्या है, 3x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा, 0/3। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा।
ये इसका 0 हो गया। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट 6 पार्ट देखते हैं। क्या है, पी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे 0, ठीक है, और पी ऑफ एक्स का गिवन है ए एक्स, और ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक्स इक्वल टू क्या है, देखो 0 अपॉन ये ए, और ए के बारे में बताया गया है जो ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर मान लो 0.0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ था नंबर सिस्टम में। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर भी देख लो, उसकी मैंने फुल प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होगा, इसके 6 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। हम लोग बोलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 पार्ट। इसमें भी हमें क्या करने हैं, जीरोस निकालना है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स क्या गिवन है भाई हमारे यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी, ये गिवन है पी ऑफ एक्स, और इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे हम को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना होता है, जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए बस। चलिए डी को इधर शिफ्ट करते हैं। तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी, और x इक्वल टू क्या आ गया, देखो माइनस डी अपॉन का ये c आ गया है। और आप देखो ये इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। कब कब जीरो कहलाएगा, अगर c की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये इसका 0 नहीं कहलाएगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है c डज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, c डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट भी समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई अगर नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।